ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अखंडा 2 का टीजर और कन्नप्पा मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। उनके बारे में ही अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अखंडा 2 के टीजर से शुरुआत करते हैं। वीडियो अंत तक आप अवश्य देखना और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अखंडा 2 का टीजर 1 मिनट और 18 सेकंड का है। 6 दिन पहले 9 जून को इसे रिलीज किया गया था। बोयापति श्रीनु फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है। नंदमुरी बालकृष्ण इसमें मुख्य भूमिका में होने वाले हैं। इसका जो पहला पार्ट है उसे 3.5 वर्ष पहले 2021 के अंत में दिसंबर में रिलीज किया गया था। उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है अखंडा के पहले पार्ट का। वो आपने अगर नहीं देखा तो उसे अवश्य देखना। 25 सितंबर को अखंडा 2 रिलीज होने वाली है, यानी काफी दिन है अभी इसे रिलीज होने में। अब अखंडा 2 का टीजर रिलीज होने के बाद से ही आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि इसके टीजर को कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। कई सारे ऐसे वीडियोस, फेसबुक पोस्ट वगैरह आपने देखे होंगे। अब मैं कुछ कहूँ इसके बारे में उससे पहले अखंडा के पहले पार्ट के रिव्यू में मैंने जो बात कही थी ना, उसकी एक छोटी सी क्लिप आप यहाँ पर देखिए। 1-1.5 मिनट का ही केवल वो वीडियो है, क्लिप है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर फिल्म की जो मूल भावना थी वो अच्छी थी, पर ये केवल एक मसाला एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है, और वो भी टेक्निकल लेवल पर। मैं इस फिल्म को उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं कहूँगा। देखिए, मैं पर्सनली फिल्म के बारे में बहुत अच्छी बातें करना चाहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। फिल्म का कंसेप्ट भी बढ़िया था। फिल्म के जो डायरेक्टर है बोयापति श्रीनु, उनकी भावना भी बहुत अच्छी थी, पर टेक्निकल लेवल पर ये फिल्म और ज़्यादा मैच्योर होनी चाहिए थी। अब देखिए, अभी 2 दिन पहले ही मैंने गदर 2 पर एक वीडियो बनाया था, और वहाँ पर भी मैंने यही बात कही थी कि जो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स है वे ज़्यादातर लाउड इमोशंस, लाउड डायलॉग्स, लाउड म्यूजिक और ड्रामेटिक सीन्स, इन बातों पर वे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। टेक्निकल लेवल पर एक प्रोफेशनल और मैच्योर फिल्म कैसे बनानी चाहिए उस पर वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ही कोई आर्ट फिल्म बनाकर रख देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मसाला एक्शन फिल्म्स भी टेक्निकली मैच्योर वे में, टेक्निकल लेवल पर एक बढ़िया तरीके से उन्हें बनाया जा सकता है। हाल ही के समय में हमने कई सारे ऐसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित मसाला एक्शन फिल्म्स देखी हुई है, जिनमें कई सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, और वे फिल्में सच में एक्सट्रीमली वेल मेड है। अब देखिए दोस्तों, अखंडा के पहले पार्ट के रिव्यू में ही मैंने ये बात कही थी कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को अपने प्रेजेंटेशन पर काम करने की आवश्यकता है। अधिकतर राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स की फिल्में जब हम देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लाउड इमोशंस, लाउड बीजीएम, लाउड डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस, इन बातों पर उनका अधिकतर फोकस हमें देखने को मिलता है। और इस कारण से फिर कुछ लोगों को होता है ना, अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल दिखाने का कीड़ा होता है कई लोगों के अंदर, तो फिर वो ऐसे फिल्मों का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि मैं भी हृदय से चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स अपने आप को, अपने प्रेजेंटेशन में वे बदलाव करें। आप देख लीजिए ना, कई सारे वामपंथी फिल्म मेकर्स की कई सारी फिल्मों के हम उदाहरण दे सकते हैं। टॉक्सिक से टॉक्सिक प्रोपेगेंडास को भी वे कितने सटल वे में और कितना शुगर कोट करके प्रेजेंट करते हैं, और टेक्निकली भी एक्सट्रीमली वेल मेड वो फिल्में होती है। वामपंथी फिल्म मेकर्स की भी बहुत सारी फिल्में ऐसी है जो बिल्कुल मास मसाला एक्शन फिल्में ही हम उनको कह सकते हैं, परंतु फिर भी प्रेजेंटेशन में वो मैच्योरिटी देखने को मिलती है। अब तमिल फिल्मों का ही आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि धनुष की पिछली कुछ फिल्में आप उठा करके देख लीजिए, कितने घिनौने एजेंट प्रोपेगेंडाज उसमें हमें देखने को मिलते हैं। कर्णन का आप उदाहरण देख लीजिए, कर्ण और द्रौपदी का प्रेम। कर्ण के हाथों भगवान श्री कृष्ण की हत्या को फिल्म के एंडिंग में सेलिब्रेट किया गया है, मेटाफोर्स का यूज करके। मतलब इससे नीचे तो कोई कैसे कितना ही गिरेगा। मतलब आप सोच सकते हैं क्या बातें दिखाई है कर्णन में, परंतु प्रेजेंटेशन आप देखिए वहाँ पर, टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म। और वो भी, उसमें भी आपको लाउड इमोशंस, ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस, लाउड डायलॉग्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, परंतु प्रेजेंटेशन में वो मैच्योरिटी है। और यही बात राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स में हमें नहीं देखने को मिलती। एस राजामौली जी की फिल्में आप उठा करके देख लीजिए, वो आपको बहुत सारे लाउड डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, परंतु प्रेजेंटेशन में वो मैच्योरिटी है। और बोयापति श्रीनु, उनकी पिछली कुछ फिल्में अगर हम देखें तो उनमें ये बात हमें मिसिंग दिखती है। अब अखंडा का जो पहला पार्ट था, उससे पिछली जो उनकी फिल्म थी विनया विद्या रामा, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फिल्म थी वही बहुत ज़्यादा। उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। रामचरण वे उसमें मुख्य भूमिका में थे। उनकी सरायनोडु को हालांकि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, बॉक्स ऑफिस पर भी वो काफ़ी सफल रही थी। अल्लू अर्जुन उसमें मुख्य भूमिका में थे। अब विनय विद्या रामा तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब फिल्म थी। उसमें जो जिस प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेस थे, ग्रीन स्क्रीन का जिस प्रकार से यूज़ किया गया था, एक ट्रेन के ऊपर से दौड़ने वाला जो सीन था, वो बहुत चीप लग रहा था। हालांकि उसकी अपेक्षा अखंडा तो बहुत ज़्यादा बेटर थी। हालांकि कुछ जगहों पर वहाँ पर भी एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह वो उतने बढ़िया नहीं लगते हैं। प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली बेटर होना चाहिए था। इसी कारण से अखंडा के पहले पार्ट के रिव्यू में मैंने ये आलोचना की थी। पर ठीक है, देखिए
सभी को अपने आप को कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुछ कुछ फिल्में ऐसी भी ठीक है ना यार, बिल्कुल हम बिना कुछ सोचे एंजॉय करें थिएटर में जा कर के। सब की सब फिल्में बिल्कुल उसी प्रकार की, कुछ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्या इंटेलेक्चुअल शब्द ही मुझे मेरे मन में आ रहा है, क्या आवश्यकता है? ठीक है ना, एक कुछ फिल्में ऐसी भी हो तो अच्छी बात है, उससे समस्या क्या है? इसको ट्रोल करने का या अपने आप को ज़बरदस्ती कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बोयापति श्रीनु ऐसी फिल्में बनाना पसंद करते हैं, उसकी अपनी एक अलग ऑडियंस है, वो देखना पसंद कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ राष्ट्रद्रोही एजेंडा तो नहीं है ना बॉलीवुड वालों की तरह। अब बॉलीवुड के जो सड़क छाप एक्टर्स है, जो अपने आप को कुछ पता नहीं कहाँ का राजा महाराजा बादशाह वगैरह क्या समझते हैं, उनकी फिल्मों की तरह कुछ राष्ट्रद्रोही एजेंडाज तो नहीं है, कुछ घिनौने प्रोपेगेंडाज तो नहीं है ना एटलीस्ट। हाँ, पर उससे प्रॉब्लम नहीं होती इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्रिटिक्स वगैरह को, पता नहीं। तो ठीक है, ऐसी फिल्में एटलीस्ट भावना तो सही है, अपने देश की संस्कृति वगैरह को गर्व से तो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसी फिल्मों से कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये अपेक्षा हम भी रखते हैं कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स अपने प्रेजेंटेशन में बदलाव लाएं और मैच्योर फिल्में भी बनाएं। वो हम आलोचना करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, पर ट्रोल करने जैसा, मॉक करने जैसा, मजाक उड़ाने जैसा एटलीस्ट मैं इसे नहीं मानता हूँ। अब एक तो बोयापति श्रीनु, उनकी फिल्मों की थीम ऐसी ही होती है, और नंदमुरी बालकृष्ण, उनकी भी फिल्में लगभग ऐसी ही टोन की होती है। वही बहुत लाउड डायलॉग्स, लाउड इमोशंस, लाउड बीजीएम, ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस, इसी प्रकार का टोन हमें उन डायरेक्टर हो या जो नंदमुरी बालकृष्ण मुख्य कला एक्टर है, उनकी फिल्मों की थीम या टोन ही वैसा होता है। तो वे दोनों जब एक साथ में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सब बातें और एक एक्सट्रीम लेवल पर जाते हुए हमें ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी ही। तो मैं तो देखना चाहूँगा इस बार अखंडा 2 में वे क्या दिखा रहे हैं। बस इमोशंस सही जगह पर हो। पिछली बार मैंने कहा था कि मंदिरों का महत्व, जैसे एक सीन में जो बताया गया था अखंडा के पहले पार्ट में, उसमें और कई सारी लॉजिकल बातें बताई जा सकती थी। तो वो हम देखते हैं अखंडा 2 में वे क्या दिखाते हैं। हालांकि एक बात मैंने फिर भी कही हुई है कि केवल भावनाएं सही होना आवश्यक नहीं होता, उसके साथ में एक थोड़ा और प्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि बोयापति श्रीनु हमारी इन बातों को पॉजिटिव वे में लेंगे, और जो कुछ क्रिटिक्स अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि अपना ये जो इंटेलेक्चुअल होना है या जो बुद्धिजीवी वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, वो अपना दिमाग वे जो राष्ट्रद्रोही एजेंडा वाली जो फिल्म है वहाँ पर लगाएं। उनको क्रिटिसाइज़ करने पर वो अपनी शक्ति समय खर्च करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं कन्नप्पा मूवी के ट्रेलर के बारे में। इसी महीने के अंत में 27 जून को वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है, कन्नप्पा। पिछली बार भी जब इसका टीज़र आया था मैंने देखा था, पर बात नहीं की थी क्योंकि टीज़र डिसअपॉइंटिंग लग रहा था भाई। मतलब पिछला वाला जो टीज़र आया था उसमें बहुत ही लो बजट फिल्म लग रही थी और बिल्कुल किसी टीवी सीरियल की तरह सारे विजुअल्स दिख रहे थे। इस बार जो ट्रेलर आया है वहाँ पर हमें विजुअल्स में वो डेप्थ दिखाई दे रही है, कलर ग्रेडिंग पर उन्होंने काम किया है, ये बात हम देख सकते हैं कुछ कुछ सीन्स में। हालांकि अभी भी कुछ प्रेजेंटेशन बहुत बेटर मैं नहीं कहूँगा, पर एटलीस्ट टीज़र की अपेक्षा तो हमें कई जगहों पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। भक्त कन्नप्पा जी के बारे में मैंने इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा था और ना ही मैं अब उनके बारे में जानता हूँ, तो मैं बिल्कुल उनकी कथा के बारे में जानना चाहूँगा फिल्म के माध्यम से, भक्त कन्नप्पा जी के बारे में। परंतु बस एक बात की मैं कन्नप्पा फिल्म के ट्रेलर के बारे में आलोचना करना चाहूँगा, वो मैंने इससे पहले भी कई बार कही हुई ये बात। अक्षय कुमार को जो कास्ट किया है इसके मेकर्स ने, वो मैं बहुत बहुत बड़ी गलती मैं उनकी कहूँगा। मैंने तो कई बार कहा हुआ है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड वालों से दूर ही रहना चाहिए, और कास्ट भी करना था तो दूसरे किसी एक्टर को कर लेते। अक्षय कुमार जैसे को कास्ट कर रहे हैं आप, मतलब बहुत बड़ी गलती मैं कहूँगा। जिस अक्षय कुमार ने OMG 2 जैसी फिल्म बनाकर भगवान शिव जी का इतने निचले से निचले स्तर तक जाकर जो अपमान किया है, उसके बाद में भी अगर आप ऐसे एक्टर को कास्ट कर रहे हैं तो मैं ये गलती ही कहूँगा। मतलब मैंने OMG 2 के रिव्यू में भी ये बात कही थी कि हमारे देश पर कई सारे इस्लामिक ईसाई आक्रांताओं ने आक्रमण किए, इस देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए। वे लोग भी जिस बात में सफल नहीं हुए ना, वो अक्षय कुमार ने करके दिखाया OMG 2 बना करके, उसे प्रोड्यूस करके, उसमें मुख्य भूमिका करके। मतलब आप सोच सकते हो भगवान शिव जी का इतने निचले स्तर तक जाकर आज तक किसी ने अपमान किया होगा।
अक्षम्य अपराध है OMG 2 को मैं अक्षम्य अपराध कहूँगा। और आप देखिए उसके बाद में OMG 2 के बाद में अक्षय कुमार ने कुछ एक या दो भगवान शिव जी के ऊपर कुछ भजन है, उसमें भी अक्षय कुमार हमें दिखाई दिए थे। अब अगर अक्षय कुमार को लग रहा हो कि OMG 2 बनाने के बाद मैं ऐसे कुछ एक दो भजनों में मैं दिख जाऊंगा या फिर कन्नप्पा जी से फिल्म में मैं भगवान शिव जी की भूमिका में दिख जाऊंगा, इससे लोग भूल जाएंगे OMG 2 को, ना। और चलो कोई व्यक्ति सच में उसको पीड़ा हुई हो, सच में वो दुखी हो कि मैंने बहुत बड़ा भयंकर अपराध किया है, गलती की है OMG 2 जैसी फिल्म बनाकर, तो वो क्षमा मांगे, गलती अपनी एक्सेप्ट करे, वो तो नहीं दिख रहा ना। उल्टा वो ऐसी फिल्मों को जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी भी आप देख लीजिए ये पूरा बॉलीवुड का इकोसिस्टम वो OMG 2 जैसी फिल्म को, इतनी घिनौनी फिल्म को आज भी ये लोग जस्टिफाई करते हैं, उसको आवश्यक फिल्म बताते हैं। भाई तुमको जो गंदगी स्प्रेड करनी है, तुम्हें पूरी खुली छूट है, अपने नाम पर स्प्रेड करो ना गंदगी। तुम हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे महादेव को बीच में ला करके अपने घिनौने एजेंडा चला रहे हो। फ्राइडे के मनोविज्ञान पर आधारित सेक्स एजुकेशन को तुम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हो, तो उसके लिए तुम शिवजी को क्यों बीच में ला रहे हो? तुम अपनी सड़ी हुई मानसिकता को अपने सड़े हुए नाम के साथ में प्रमोट करो, अपने सड़े हुए कुछ जो तुम सेक्सोलॉजिस्ट वगैरह उनके नाम पर प्रमोट करो ना। शिवजी को क्यों बीच में तुम्हें लाना पड़ रहा है? और फिर कन्नप्पा के मेकर्स ऐसे अक्षय कुमार को ले रहे हैं, ये तो उनकी गलती ही मैं कहूँगा। बाकी ठीक है, प्रभास रुद्र उन्हें कहा गया है। अब वे वीरभद्र जी की भूमिका में है या रुद्र उनके शिव जी के कोई और गण है, मैं इसके बारे में, मैं भक्त कन्नप्पा जी की कथा के बारे में नहीं जानता हूँ। तो प्रभास उनका पात्र शिव जी के किस गण का है, रुद्र उन्हें कहा गया है। तो वीरभद्र तो शायद वे नहीं होंगे, और कोई गण होंगे भगवान शिव जी के। तो वे कन्नप्पा को किस प्रकार से उनके अंदर भक्ति वे जगा रहे हैं, वो हमें यहाँ पर ट्रेलर से कम इतना पता चल रहा है। तो भक्त कन्नप्पा जी के इस कथा के बारे में मैं अवश्य जानना चाहूँगा। बस अक्षय कुमार को मैं नहीं देख सकता भाई भगवान शिव जी की भूमिका में, वो असहनीय ही मैं एटलीस्ट कहूँगा। हाँ, बाकी तो ट्रेलर प्रोडक्शन वैल्यू की दृष्टि से टीज़र की अपेक्षा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब जस्ट कितने बढ़िया तरीके से आप इमोशंस को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये तो हमें फिल्म देखने के बाद में ही बाकी बातें पता चलेंगी। तो ये थे मेरे विचार अखंडा 2 को लेकर के और कन्नप्पा मूवी को लेकर के। बाकी आप मित्रों को अखंडा 2 का टीज़र या कन्नप्पा का ट्रेलर कैसे लगा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।